नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोलॉजी, बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ म्यूचुअलिज्म के बारे में भी डिस्कस किया था। तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसे ही हम बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं या फिर पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट होता है तो या तो उसे बेनिफिट होता है, या तो उसे लॉस होता है, या तो उसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस आधार पे कि उसे बेनिफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के 6 टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग बचे हुए के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, कंपटीशन। कंपटीशन ऑर्गेनिज्म्स का ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म हार्म्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए कोई ऑर्गेनिज्म है, वो बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो कंपटीशन में ए को भी लॉसेस होंगे एंड बी को भी लॉसेस होंगे। इस प्रकार का यदि कोई रिलेशनशिप है या फिर कोई इंटरेक्शन है तो इसे हम कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन जो होता है वो मोस्टली किसी वाइटल रिसोर्स के लिए होता है जिसकी सप्लाई शॉर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, फूड। ये थोड़ा सा यदि कोई फूड हो जिसकी सप्लाई शॉर्ट हो और ये ए इसके लिए फाइट करेगा इस फूड के लिए, और बी भी इसी फूड के लिए फाइट करेगा, तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है वो कंपटीशन कही जाती है। तो कंपटीशन भी दो प्रकार के होते हैं। यदि वो दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में हो तो उसे हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई ऐसा कंपटीशन है जिसे लायन एंड टाइगर एक ही चीज के लिए, एक ही हिरन के लिए कंपीट कर रहे हैं। एक डियर है और इसके लायन भी खाना चाहता है और टाइगर भी इसको खाना चाहता है। तो इस प्रकार का कोई इंटरेक्शन जिसमें दो डिफरेंट स्पेसीज हो, यदि उसके लिए कंपीट कर रहे हैं, डियर के लिए कंपीट कर रहे हैं, तो इसे हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। परंतु यदि सेम स्पेसीज है, मतलब लायन और एक दूसरा लायन दोनों एक ही डियर के लिए, मतलब हिरन के लिए कंपीट कर रहे हैं, ये लायन चाहता है कि इसे मैं खाऊं और दूसरा वाला लायन चाहता है कि इसे मैं खाऊं, यदि इस प्रकार का कोई कंपटीशन है जो कि आपस में एक ही स्पेसीज के बीच में हो रहा है, सेम स्पेसीज के बीच में हो रहा है, तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन के एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक गैलापागोस आइलैंड है जहाँ पर कभी एक एबेंडन कछुआ रहा करता था। इस कछुए की वहाँ पर प्रजाति रहती थी जो कि बहुत ही भारी भरकम हुआ करता था। वहाँ पर कुछ दिनों बाद गोट्स को, मतलब भेड़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब वहाँ पर भेड़ों को ले जाकर छोड़ दिया गया। तो विदिन अ डेकेड, मीन्स एक ही दशक के अंदर ये जो कछुए थे सारे वो समाप्त हो गए। ये ऐसा क्यों हुआ होगा? तो डेफिनेटली ये दोनों एक ही चीज़ के लिए कॉम्पिटिट कर रहे थे और वो था फूड। इस कछुए को सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट कर गए। क्योंकि इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा था और ये जो गोट थी, वो जो भेड़ थी, वो ज़्यादा फिट थी, मोर फिट थी। इसके वजह से ये सरवाइव कर गए, पर ये कछुआ सरवाइव नहीं कर पाया। जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो ज़्यादा फिट होगा वही सरवाइव करेगा, और यही स्थिति इस आइलैंड पर हुई। ये जो कछुआ था ये भेड़ से कंपीट नहीं कर पाया, ये उससे ज़्यादा फिट नहीं था, इसके वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गया, समाप्त हो गया। बायोटिक इंटरेक्शन का एक और टाइप है जिसे हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसे हम पैरासाइट कहते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है या फिर उसके बॉडी के अंदर रहता है और उसे वो हार्म पहुंचाता है। जिसके बॉडी के अंदर वो रहता है या फिर जिसके बॉडी के ऊपर रहता है उसे हम होस्ट कहते हैं और उसे वो हार्म करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये एक पैरासाइट है और ये उसका होस्ट है, तो ये पैरासाइट इस होस्ट के बॉडी के ऊपर होगा या फिर इसके अंदर होगा और इसे हार्म पहुंचाता रहेगा। इस प्रकार से पैरासाइटिज्म में
एक ऑर्गेनिज्म जिसे हम पैरासाइट कहते हैं उसे तो बेनिफिट होगा, परंतु होस्ट को उसके लॉस होगा, मतलब उसे कुछ न कुछ हानि होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल लाइस ऑन ह्यूमन, जो इंसान को छोटे छोटे लाइस पड़ जाते हैं उनके बालों में, उससे वो लाइस क्या करते हैं कि वहां से ब्लड को सक करते हैं, जिससे तो उन्हें तो बेनिफिट होता है परंतु ह्यूमन बींग को लॉस होता है। उसी प्रकार से टिक ऑन डॉग्स, टिक को तो प्रॉफिट होता है, ये बेनिफिट होता है, बट डॉग को लॉस होता है। लीवर फ्लूक्स, लीवर फ्लूक्स एक ऐसे कीड़े होते हैं जो कि हर्बीवोरस एनिमल के लीवर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि कोई हिरन है, डियर है, तो इसके ये लीवर में पाए जाएंगे और उसे वो नुकसान पहुंचाते रहते हैं। एक तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है जिसमें लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाए या फिर लीवर सोरियोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। उसी प्रकार से टेपवर्म जो कि एक पैरासाइट है, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में कभी कभी पाया जाता है, जो कि उसको ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाता रहता है। पैरासाइट के 4 प्रकार हो सकते हैं। पहला एक्टोपैरासाइटिज्म, दूसरा इंडो, तीसरा ब्रूट एंड चौथा हाइपर पैरासाइटिज्म। हम एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं एक्टोपैरासाइटिज्म। एक्टोपैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि अपने होस्ट के स्किन के ऊपर मौजूद रहते हैं, मतलब बॉडी के अंदर नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, इसलिए उन्हें एक्टोपैरासाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स। ये सब जो लाइस है एंड टिक्स है, ये बॉडी के अंदर नहीं होता अपने होस्ट के, ये उसके स्किन पर होता है। इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो पैरासाइट नेचर के होते हैं, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, जैसे कैस्कुटा एंड लोरांथस। ये दोनों प्लांट्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि किसी अन्य प्लांट के ऊपर रहते हैं। कैस्कुटा ने तो अपने आप को इस प्रकार से बना लिया है कि इसे अब फूड प्रिपेयर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो जिस प्लांट के ऊपर रहता है वहीं से वो सारा का सारा न्यूट्रिशन को एब्जर्व करता है, इसलिए इसे फूड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसीलिए ये क्लोरोफिल और लीव्स को त्याग चुका है। ये पीछे ही कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में उसे पीछे ही छोड़ दिया है, अब उसे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि एक मच्छर की बात करें जो कि हम लोग को काटता है, उस मच्छर को हम लोग पैरासाइट नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि वो जो ब्लड सक करता है वो अपने उसको फीड करने के लिए नहीं सक करता, उसे खाना नहीं है, उसे पीना नहीं है, उसे एक्चुअली रिप्रोडक्शन के लिए उस ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो फीमेल मॉस्किटो है वो पैरासाइट नहीं है। इंडोपैरासाइटिज्म, इंडोपैरासाइटिज्म में क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने होस्ट के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन के अंदर मौजूद रहते हैं। फॉर एग्जांपल वो लीवर में रहते हैं, किडनी में रहते हैं, लंग्स, यहाँ तक कि आरबीसी में भी रहते हैं। मतलब जो इंडोपैरासाइट होगा वो होस्ट के बॉडी के अंदर पाया जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जिसके वजह से मलेरिया होता है, यह एक पैरासाइट है जो कि आरबीसी में रहता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स में रहता है। तो इस प्रकार से जो ये प्लाज्मोडियम है ये इंडोपैरासाइट है। अदर एग्जांपल्स में आते हैं लिवर फ्लूक्स, टेपवर्म एंड हुकवर्म। ब्रूड पैरासाइटिज्म, ब्रूड पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि जो पैरासाइटिक बर्ड होती है वो अपना अंडा किसी और पंछी के घोंसले में देती है, मतलब वो अपने से खुद का घोंसला नहीं बनाती, वहां पर वो अंडे नहीं देती, वो दूसरे पंछी के घोंसले में अंडे दे देती है और फिर अब ये दूसरे पंछी का काम रहता है कि उस अंडे को इंक्यूबेट करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कुक्कू बर्ड है, मतलब कोयल है, ये अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे देती है और अब ये कौवे का काम रहता है कि उस अंडे को इंक्यूबेट करे। तो इस प्रकार का यदि कोई पैरासाइटिज्म है तो उसे ब्रूड पैरासाइटिज्म कहते हैं। हाइपर पैरासाइटिज्म, कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी अन्य पैरासाइट को फीड कर सकते हैं, उसे हार्म कर सकते हैं। इस प्रकार के जो पैरासाइट्स होते हैं उसे हम हाइपर पैरासाइट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक हाइपर पैरासाइट है। नेक्स्ट जो आइडियल पैरासाइट है, तो आइडियल पैरासाइट किस प्रकार का होना चाहिए, तो आइडियल पैरासाइट ऐसा होना चाहिए जो कि अपने बॉडी मतलब होस्ट के बॉडी में तो रहे, उसके ऊपर फीड तो करे परंतु उसे हार्म न करे, परंतु इस प्रकार का कोई पैरासाइट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
नेक्स्ट है प्रीडिएशन। प्रीडिएशन एक ऐसा बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जिसे हम प्रीडिएटर कहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारकर खा जाती है, जिसे हम प्रे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लायन है और लायन इस लकड़बग्घे को मारकर खा जाएगा, इसलिए ये जो लायन है इसे हम प्रीडिएटर कहेंगे, और लकड़बग्घे को चूंकि वह मारकर खा जा रहा है इसलिए ये लकड़बग्घा प्रे कहा जाएगा। प्रेडिएटर में कार्निवोरस एनिमल एंड हर्बीवोरस एनिमल दोनों आते हैं। कार्निवोरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो किसी और एनिमल को मारकर खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल के ऊपर फीड करते हैं, और हर्बीवोरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो ग्रास के ऊपर फीड करते हैं, जो घास को खाते हैं। परंतु यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो भेड़ है वो ग्रास को खा रही है, तो जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उसे हम प्रेडिएटर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भेड़ है यह भी एक प्रेडिएटर है। ये जो प्रेडिएटर होता है ये इकोसिस्टम में दो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है। पहला, रिलीज ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। जो एनर्जी फिक्स्ड होती है एक ट्रॉपिक लेवल में उसे वो रिलीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रास है, जब इस ग्रास को कोई गोट खाती है तो इस ग्रास से जो एनर्जी है वो गोट में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसी प्रकार से जब इस गोट को कोई टाइगर खाता है तो ये एनर्जी गोट से टाइगर में ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड सेकेंडली, जो प्रेडिएटर होता है वो प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, और यदि ये कंट्रोल में न रखे तो इसके वजह से इकोसिस्टम डिसस्टेबलाइज हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मान लीजिए यदि हम टाइगर को हटा दें तो गोट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, गोट की जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब गोट की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो ग्रास को खाकर ख़त्म कर देगी, और उस ग्रास में जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स रहते थे अब वो भी वहाँ पर नहीं रहेंगे, वो सब भी मर जाएंगे, तो जिसके वजह से इकोसिस्टम में एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विदाउट प्रेडिएटर्स हमारा इकोसिस्टम इनस्टेबल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसके अंदर नशीले पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे ओपियम, निकोटीन, कैफीन। तो ये जो सबस्ट्रांस वहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, बेसिकली वो हमारे लिए नहीं बना हुआ है, वो प्लांट्स खुद के लिए क्रिएट करते हैं, खुद के लिए बनाते हैं, ताकि वो ग्रेजर्स से अपना डिफेंस कर सकें। बायोटिक इंटरेक्शन का नेक्स्ट टाइप है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म्स का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है परंतु दूसरे वाले को ना ही हार्म होता है और ना ही बेनिफिट होता है। मीन्स उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी और प्लांट के ऊपर जर्मिनेट करते हैं परंतु वो वहाँ से कोई भी न्यूट्रिशन को ड्राइव नहीं करते, दूसरे प्लांट से वो कोई भी न्यूट्रिशन नहीं लेते, वो केवल और केवल फिजिकल सपोर्ट के लिए वहाँ पर जर्मिनेट हुए रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये है ऑर्चिड का। ऑर्चिड जो है बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर केवल और केवल जर्मिनेट करता है, वहाँ से कोई न्यूट्रिशन वो नहीं लेता। उसे जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो एयर से लेता है या फिर बारिश जब होती है तो बारिश से वहाँ का वाटर को एब्जर्व करता है। तो इस प्रकार से जो ऑर्चिड है एक एपीफाइट है। नेक्स्ट है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक तो लॉस में रहता है परंतु दूसरा ऑर्गेनिज्म को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मीन्स अमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें एक स्पेसीज या फिर एक ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है परंतु दूसरे के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बहुत भी बड़ा वृक्ष होता है तो वो जब बड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नीचे उसकी छाया आती है, मीन्स वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, तो इसके वजह से जो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको ग्रोथ करने का मौका नहीं मिल पाता। क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती तो जो छोटे पौधे होते हैं तो अपना फूड अच्छे से नहीं बना सकते, इसलिए उनका जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। तो इस प्रकार से हमने सारे टाइप्स के बारे में देख लिया। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट अस।